लगभग जो हम हैं डेजर्टेशन के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि जो एक डेजर्टेशन लिखते हुए हम नॉर्मली करते हैं। हम जब लास्ट में आते हैं तो उसमें एक बहुत ही अहम पार्ट होता है डेजर्टेशन का, वो होता है कंक्लूज़न। क्योंकि कंक्लूज़न इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो आपकी शोध होती है उसका पूरा का पूरा निचोड़ होता है। और बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर जो शोध करते हैं, वो क्या करते हैं कि निष्कर्ष को पढ़ के उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस पेपर में कुछ दम है या नहीं है। तो आपका जो रिसर्च होता है, रिसर्च का जो कंक्लूजन है, वो आप ये कह सकते हो एक आत्मा के रूप में कार्य करता है किसी भी डेजर्टेशन की। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सोशल साइंसेज है उसके अंदर हम कंक्लूजन कैसे लिखें। हाय, मेरा नाम अनिल, और मैं आप लोगों को इन वीडियो के ऊपर या वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी डेजर्टेशन कैसे लिखी जाए। और ये डेजर्टेशन आपके लाइफ में, क्योंकि जैसे ही एनईपी आई है, एनईपी में जो मुख्य कार्य रह गया है स्टूडेंट्स का, वो डेजर्टेशन लिखने का है। कि चाहे वो यूजी में है या पीजी में है या फिर वो कोई भी रिसर्च करते हैं। यूजी में जब वो ऑनर्स में आते हैं या मेजर इन एक सब्जेक्ट आते हैं ऑनर्स में स्पेशली, और पीजी में तो ऑलमोस्ट हर एक पीजी के अंदर आप लोगों को एक डेजर्टेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो हम चलो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी ये सोचो जी सोशल साइंस है तो इसको हम आगे क्यों देखें। लगभग हर एक जो भी रिसर्च होती है हर एक सब्जेक्ट में, उसका जो निष्कर्ष है वो लगभग सेम होता है। सबसे पहला जो इसका आधार होता है वो क्या है कि निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। निष्कर्ष मुख्य रूप से जितना भी आपका शोध होता है उसको हम छोटे रूप में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से ये हमारा अंतिम अवसर होता है जिसमें हम जो अपना काम है उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचा सके। और हम मुख्य रूप से जो भी हमारी जर्नी रही है रिसर्च के अंदर, उसको हम सरल भाषा में लोगों को बता सके। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन वास्तव में एक निष्कर्ष है जो हम अपनी रिसर्च के जो हम रिसर्च करते हैं उसका इसको हम निष्कर्ष के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक स्टेप है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि रीस्टेट रिसर्च एम्स एंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके शोध होते हैं उसके उद्देश्य और प्रश्नों को दोबारा से प्रस्तुत करना होता है। कैसे? सबसे पहले जो भी आपका पढ़ने वाला है आपके रिसर्च, उसको हमेशा अपना उद्देश्य और जो आपका स्टार्टिंग में रिसर्च क्वेश्चन था उसकी याद दिलाओ। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये वैसे होगा कि जब आप दोबारा से ऑब्जेक्टिव को बताओगे, वहां पर लेके जाओगे, आपने किस प्रकार से उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपना एक ढांचा बनाया है, जिसकी वजह से जो भी रिसर्च की आप ये कह सकते हो समस्याएं हैं, जो रिसर्च का मेरा क्वेश्चन है उसको मैंने आंसर दिया है। ठीक है, कोर क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में दिया था, उसको मैं किस प्रकार से हल करने में सफल हुआ हूं। तो ये आपका पहला स्टेप होता है कंक्लूजन लिखते हुए। सेकंड क्या होता है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको सारांश दें।
सारांश कैसे कि उत्तर देते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम है, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपके परिणाम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो मगर उनमें से जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसका परिणाम आप लोग बताना चाहते हो पाठक को, तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को उजागर करें। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आप बताना चाहते हो कोशिश करो कि वो रिपीट ना हो। रिपीट होने के बजाय आप उसका विश्लेषण करें। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि, या आप लोगों को ये बताने की कोशिश करो कि किस प्रकार से जो मैंने एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वह किस प्रकार से आपके टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप ये चीज करोगे तो उस अवस्था में क्या होगा, आप लोगों का जो निष्कर्ष है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो आपका शोध के अंदर योगदान है उस चीज को बताएं। यह किस प्रकार से योगदान देगा आने वाले टाइम में, जैसे कि किस प्रकार से जो भी आपका आगे आने वाले एकेडमिक कन्वर्सेशन है या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, उस चीज़ को जो भी हमारे इस को यूज़ करेंगे उनका किस प्रकार से दूर करेगा। जैसे कि थ्योरी, आप लोग किसी भी चीज़ के लिए एडवांस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बता सकते हो, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में बता सकते हो, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको आप एक रूप दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपके निष्कर्ष में स्टेप नंबर 3 के अंदर आती हैं। जो ये तो है नहीं कि आप लोगों ने कोई भी रिसर्च किया और रिसर्च में आप लोगों को कोई भी समस्या ना आई हो, ये संभव ही नहीं है। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी आपको आपकी सीमाएं हैं, जो आपने रिसर्च करते हुए फेस की, जो भी कमी आप लोगों को अनुभव हुई, वे सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो बताएं ईमानदारी से। अगर आप ऐसे बताओगे तो उससे आपकी रिसर्च का जो महत्व है वो कम नहीं होगा। जब आप नहीं बताओगे वो समस्याएं जो आपको फेस की गई, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क है उसको महत्व कम दिया जाएगा। कैसे कि मान लो कि आप लोगों को कोई मेथोडोलॉजिकल कोई समस्या आ गई, क्योंकि एक चीज़ आती है मेथोडोलॉजिकल किस प्रकार के से होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक होती है। जो आपकी मेथोडोलॉजिकल कोई समस्या है उसके बारे में बताओ। सैंपल लिमिटेशंस की, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन का स्टडी करने गए मगर हमें वहाँ पर बहुत कम सैंपल लिए, तो उस चीज़ के लिए बताओ। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग जब बताओगे तो लोग आप लोगों या आपकी सराहना करेंगे। ठीक है, सराहना करेंगे और उस कंडीशन में जो भी आपने काम किया है उसके लिए आपको क्रेडिट देंगे। और आपकी, अगर आप ऐसा काम करते हो कि जी आप अपनी कमियों को बता देते हो, उससे आपकी मैच्योरिटी है वो रिसर्च के अंदर दिखेगी। सबसे मेन चीज़ कि जो भविष्य में रिसर्च हो सकती हैं आपसे संबंधित टॉपिक के अंदर, उनके लिए आप लोग सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, आपकी जो रिकमेंडेशन है वह जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। इससे मेरे को एक बात ध्यान आई कि वो कौन सी फिल्म है, बाहुबली, तो उसमें वो है कुमार वर्मा, वो रथ के ऊपर जाता है तो उसके बाद कहता है वो सूरों को मार के कि जी लो ये जो तीर है जिनसे मैंने इन सूरों को मारा है अपने संग्रहालय के अंदर रख लो, जो आने वाली पीढ़ियां हैं इससे प्रेरणा लेती रहेंगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि जी आप लोग जो भी आपके रिसर्च के अंदर जो फ्यूचर सजेशंस है उसको दो, जिससे कि लोग आपसे क्या इंस्पायर हो। इसमें 3 स्टेप आते हैं कि जो गैप है उसको आप लोग बताओ, जो आपकी रिसर्च के अंदर गैप है। सेकंड,
जो आपने कोई भी वैज्ञान मेथोडोलॉजिकल कोई भी खोज की है उसको सजेस्ट कर सकते हो। और आप लोग जो भी नया रिसर्चर होता है उसके लिए कोई भी रिसर्च क्वेश्चन को प्रपोज कर सकते हो कि जी आप इसके ऊपर कार्य कर सकते हो। ठीक है, संक्षिप्त में और केंद्रित रहें, सबसे मेन कीप इट कंसाइज एंड फोकस्ड। निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से लिखें और अन्य जो अध्याय है उसको बार बार बताने से बचें। ठीक है, वो आपका समराइज न होकर वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए, सिंथेसाइज होना चाहिए जो आपका कंक्लूजन है। और उसका जो मेन चीज क्या होता है कि उससे आप लोगों का जो शोध का जर्नी है वो आप लोगों को दिखनी चाहिए। ठीक है, जितना भी हो सके जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके साथ संबंध जोड़ें। जैसे कि एक सुसंगत कथा बनाने के लिए हमेशा अपने निष्कर्ष को परिचय से जोड़ें। जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप क्या करें, अपना जो क्वेश्चन है उसके कंटेक्स्ट में कुछ बताएं। उसके बाद आप क्या करें, जो भी आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन की है या कोई भी कठिन कार्य किया है या कठिन मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है अपनी शोध में करने के लिए, उसको बताएं। और सबसे लास्ट में आप अपने उस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग में था इंट्रोडक्शन में उसका आंसर भी दें और उसके साथ उसकी जो भी सपोर्टिंग चीज़ें एविडेंस है या कोई भी दृश्य है उस चीज़ को आप लोग बताएं। उससे आपका क्या होगा, उससे आपका जो कंक्लूजन है वो बेस्ट होगा। अंतिम विचार क्या कहता है, आपका शोध क्यों महत्वपूर्ण है। अपने शोध के महत्व और जो सामाजिक विज्ञान में इसके जो प्रभाव है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, जो आपका कंक्लूजन है वह आपका आखिरी हथियार होता है कि वह आपके बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति आपका या रिसर्च स्कॉलर आपका कंक्लूजन पढ़ेगा उससे उसकी जो बौद्धिक स्तर है या जो उसकी सोच है वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ठीक है, वह आप लोगों आपकी जो रिसर्च है जब आप कंक्लूजन बनाओगे तो उसमें इस प्रकार से प्रेजेंट करो ताकि वो क्या बता सके कि आपने किस प्रकार से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कोई भी एक कठिन घटना है, उसका किस प्रकार से मेरे द्वारा अपनाए गए माध्यम से इस चीज़ का निजात किया जा सकता है। हमेशा अपना कंक्लूजन मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। हाँ भाई, किसी ने आपका प्रयोग किया तो वो कहेगी हाँ वास्तव में इसने कोई कार्य किया है, वास्तव में इसका जो रिसर्च है बहुत अच्छा है। तो जब लोगों के पास इस प्रकार के शब्द होंगे तभी आपका जो कंक्लूजन है वह आपका सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी डेजर्टेशन में अंतिम कंक्लूजन लिख सकते हो। और अगर आप इन स्टेप का अनुसरण करोगे तो उस अवस्था में आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।